गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ वर्ल्ड। आज हमारा टॉपिक है फीटल डेवलपमेंट। तो हम लोग फीटल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फीटल डेवलपमेंट देखा जाए तो सबसे पहले प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड किसको कहते हैं? फर्स्ट 40 डेज आफ्टर कंसेप्शन। कंसेप्शन होने के बाद जो फर्स्ट 14 डेज होता है उसे प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड कहा जाता है। फिर क्या होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड? एम्ब्रियोनिक पीरियड क्या होता है? 15th डे टू 8th वीक। ठीक है, 15th डे से 8 वीक तक जो पीरियड होता है उसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। फिर आता है फीटल पीरियड। फीटल पीरियड कब कहते हैं? 9th वीक से टिल बर्थ तक जो पीरियड होता है उसे कहते हैं फीटल पीरियड। तो 3 पीरियड आते हैं। पहला आता है प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड जो कि हमारा फर्स्ट कंसेप्शन से 14 डेज तक होता है। एम्ब्रियोनिक पीरियड 15th डे से 8 हफ्तों के तक रहता है। और फीटल पीरियड 9 हफ्तों से 9 वीक से टिल बर्थ तक, जब तक पूरा डिलीवरी नहीं देते तब तक उसे कहते हैं फीटल पीरियड। तो एट 2 to 3 वीक्स पे क्या होता है? अगर 2 to 3 वीक्स में क्या डेवलपमेंट आता है? देखा जाता है एम्ब्रियो का जो लेंथ होता है वो 1.5 से 2 मिलीमीटर इन लेंथ होता है। ब्लड सर्कुलेशन बिगिन हो जाता है। जो न्यूरल प्लेट होता है वो चेंज हो जाता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। तो 2 से 3 वीक में क्या क्या होता है? पहले तो जो बेबी जो एम्ब्रियो रहता है उसका जो लेंथ होता है 1.5 से 2 मिलीमीटर हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है और जो न्यूरल प्लेट होता है वो चेंज होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। फिर 5th वीक में क्या होता है? 5th वीक में जो उसका जो लेंथ होता है वो 0.4 से 0.5 सेंटीमीटर हो जाता है। वेट जो होता है 0.4 ग्राम का हो जाता है। और जो होता है डबल हार्ट चैम्बर जो होता है वो विजिबल होता है। और जो हार्ट होता है वो बीट करना स्टार्ट कर देता है 28 डेज पे। ब्लड पंप अराउंड द वेसल्स के ब्लड पंप होना स्टार्ट कर देता है 4th वीक में। इम्ब्रियो जो होता है अल्ट्रासाउंड में विजिबल होता है वो हमारे 6th वीक पे। तो 5th वीक में क्या होता है? जो उसकी लेंथ होती है 0.4 से 0.5 सेंटीमीटर हो जाती है। वेट 0.4 होता है। डबल हार्ट चैम्बर जो होता है वो हार्ट दिखाई देता है, डबल चैम्बर हार्ट। हार्ट का जो साउंड होता है वो स्टार्ट हो जाता है, हार्ट बीट करना स्टार्ट कर देता है 28 डेज पे। और जो ब्लड पंप होता है अराउंड द वेसल्स 4th वीक पे। इम्ब्रियो विजिबल हो जाता है अल्ट्रासाउंड पे, कब होता है? 6th वीक पे। इसके बाद आता है 8th वीक। 8th वीक में क्या होता है? लेंथ 3 सेंटीमीटर हो जाता है, वेट 2 ग्राम हो जाता है। सर्कुलेशन थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। सर्कुलेशन थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड वेल स्टैब्लिश। इसमें जो होता है सर्कुलेशन अम्बिलिकल कॉर्ड अच्छे से स्टैब्लिश्ड हो जाता है। एवरी ऑर्गन सिस्टम इज प्रेजेंट। हर एक ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है और वो रिजेंबल होता है कि ह्यूमन एम्ब्रियो के जैसा। इसके बाद आता है 12 वीक। 12 वीक पे जो लेंथ होता है 6 to 9 सेंटीमीटर हो जाता है। वेट जो होता है, वेट की बात करें तो हमारा 19 ग्राम हो जाता है। इसमें 12 वीक पे फेस वेल फॉर्म, फेस अच्छे से फॉर्म हो जाता है। किडनी बिगिन टू फॉर्म यूरिन, किडनी यूरिन फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। और हार्ट बीट जो होती है वो डिटेक्टेड होता है, लेकिन डॉपलर से जो हार्ट बीट होता है उसे सुन सकते हैं, जो कि 10 to 12 वीक्स पे होता है। फिर आता है 16 वीक। 16 वीक पे क्या होता है? लेंथ जो होता है 11.5 से 13.5 सेंटीमीटर हो जाता है, जो कि वेट हमारा 100 ग्राम हो जाता है। और इसमें क्या होता है? एक्टिव मूवमेंट आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है? जो फीटस का एक्टिव मूवमेंट प्रेजेंट होता है जिसे लोग क्विकनिंग कहते हैं। फिर तो लेनिगो बिगिन टू अपीयर, जिसमें क्या होता है? जो लेनिगो होता है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। लेनिगो वही क्या, फाइन हेयर्स बॉडी प्रेजेंट होने लगता है, वर्निक्स यूसा प्रेजेंट होने लगते हैं। जेंडर इज विजिबली रिकॉग्नाइज। हम लोग अल्ट्रासाउंड के थ्रू जेंडर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आता है 20 वीक्स। 20 वीक्स पे क्या होता है? जो लेंथ होता है 60 to 80.5 सेंटीमीटर हो जाता है। वेट जो होता है 300 ग्राम हो जाता है। फीटस के नेल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, मसल्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। हार्ट बीट जो होता है डिटेक्ट कर सकते हैं स्टेटोस्कोप या फिर फीटोस्कोप से, आप हार्ट को बीट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? क्विकनिंग प्रेजेंट होती है। अगर प्राइमरी ग्रेविड है तो क्विकनिंग 18 वीक्स पे प्रेजेंट होगी, लेकिन अगर मल्टी ग्रेविड है तो 16 वीक पे प्रेजेंट होगा। फिर इसके बाद आता है 24 वीक्स पे। 24 वीक्स पे लेंथ जो होता है 23 सेंटीमीटर हो जाता है और जो वेट होता है वो 600 ग्राम का हो जाता है। फीटस हैज एबिलिटी टू हियर। जो फीटस होता है इतनी एबिलिटी रहती है कि वो हियर कर सके। जो वर्निक्स जो कैसियोसा होता है वो पूरे बॉडी पे कवर हो जाता है। हेयर ऑन हेड वेल फॉर्म, हेड पे हेयर फॉर्म हो जाता है। जो टाइप 2 एल्यूवेलर सेल्स होते हैं लंग्स के, वो सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी इसके बाद आता है 28 वीक्स पे लेंथ 27 सेंटीमीटर हो जाता है, जबकि जो वेट होता है हमारा 1000 ग्राम हो जाता है। जो आईलिड ओपन और क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो टेस्टिस होते हैं वो डिसेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं 28 वीक्स पे। जो लंग्स डेवलप हो जाते हैं सफिशिएंटली, इस टाइम पे जो लंग्स होता है अच्छे से वो डेवलप हो जाते हैं। फुट प्रिंट्स और फिंगर प्रिंट्स वो फॉर्म हो जाते हैं।
ठीक है, फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट का फॉर्म होना स्टार्ट होता है वो हमारे 28 वीक्स पे। फिर इसके बाद आता है 32 वीक्स। 32 वीक्स पे लेंथ 31 सेंटीमीटर हो जाता है। वेट हमारा 1800 टू 2100 ग्राम हो जाता है। बोन और फुल डेवलप, बोन अच्छे से डेवलप्ड हो जाता है पूरी तरीके से। इसके अलावा जो लैकेथिन टू इस फिंगर माइलिन का जो रेशियो होता है वो 1.2:1 का रेशियो रहता है। फिर इसके बाद आता है 36 वीक्स पे। 36 वीक्स पे देखा जाए तो लेंथ हो जाए 35 सेंटीमीटर पे होता है, जो कि वेट हमारा 2200 टू 2900 रहता है। इसके लिए पिंक रहेगा और राउंडेड रहता है। और लैकेथिन और फिंगर माइलिन का जो रेशियो होता है 2:1 रहता है। लेनुगो जो होता है धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। बाद आता है 40 वीक्स पे। 40 वीक्स पे क्या होता है, जो लेंथ होता है 40 टू 45 सेंटीमीटर हो जाता है, जो वेट होता है मोर देन 3000 ग्राम हो जाता है। तो वेट क्या होता है हमारा 3000 ग्राम से ज्यादा हो जाता है। टेस्टिस आर इन स्कॉटम, अगर मेल बेबी जो अगर मेल है तो उसका जो टेस्टिस है स्कॉटम में प्रेजेंट हो जाएगा। लेबियम मेजर वेल डेवलप्ड रहेगा फीमेल है तो। और वर्निक्स सियोसा जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा।